देखो, कुरान तो लूली लंगड़ी किताब है, अधूरी किताब है, टू बी ऑनेस्ट। अगर सिर्फ आप कुरान ले लो, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर किसी दिन आप जागें और अचानक तय करें कि अब वो धर्म नहीं मानेंगे जिसे आपके माँ बाप, आपके पुरखे और पूरा समाज मानता आया है, तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ प्रार्थना छोड़ना होगा या अपनी पूरी पहचान को दफनाना होगा? यही सवाल आज हजारों मुसलमानों को झकझोर रहा है और यही जन्म देता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। कभी ये चर्चा सिर्फ यूरोप और अमेरिका की अकादमिक बहसों में थी, लेकिन अब हमारे मोहल्लों, हमारी गलियों, हमारे सोशल मीडिया में लोग चुपचाप ये कहने लगे हैं, मैं अब मुसलमान नहीं हूं। पर क्यों? वजहें हैरान कर देने वाली हैं। कहीं बराबरी की तलाश, कहीं कठोर नियमों से विद्रोह, तो कहीं अंदर तक बैठा हुआ डर। सवाल उठता है, क्या ये कुछ गिने चुने बागी लोग हैं या फिर एक ऐसा तूफान है जो धीरे धीरे हमारे समाज को बदल रहा है? इस वीडियो में आप सुनेंगे वो किस्से जो अक्सर कैमरों से छुपा लिए जाते हैं, परिवार से बहिष्कार, अदालतों में लड़ी गई लड़ाइयां और गुमनाम ऑनलाइन पोस्ट्स जहां लोग लिखते हैं, अगर अब्बू को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। दोस्तों, जो ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, ये इंसान की आजादी, बराबरी और अस्मिता की जंग है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस सच को देखने के लिए तैयार हैं या इसे नजरअंदाज करते रहेंगे? दोस्तों, आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं? फटाफट नीचे कमेंट में बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ये आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। अगर कोई अपना मजहब छोड़ता है तो क्या वो सिर्फ आस्था छोड़ रहा है या अपनी पूरी पहचान? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही भीतर तक झकझोर देने वाला भी है, क्योंकि धर्म केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं होता। यह भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परिवार और समुदाय से गहराई से जुड़ा होता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस्लाम जैसे वैश्विक और ऐतिहासिक धर्म को छोड़ने का फैसला करता है तो वो महज एक यकीन नहीं छोड़ रहा, वो अपनी जड़ें, अपनी पहचान और अक्सर अपना पूरा सामाजिक दायरा भी छोड़ रहा होता है। पिछले कुछ सालों में एक शब्द लगातार सामने आ रहा है, एक्स मुस्लिम, यानी पूर्व मुसलमान। पहले यह शब्द केवल गिने चुने वेस्टर्न देशों की बौद्धिक बहसों में सुनाई देता था, लेकिन अब यह एक आंदोलन बन चुका है और इसकी गूंज यूरोप, अमेरिका, कनाडा से होती हुई भारत और दक्षिण एशिया तक पहुंच चुकी है। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि कहीं दूर किसी मुल्क में कोई इस्लाम छोड़ रहा है। सवाल यह है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे जैसे दिखने बोलने वाले लोग इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं? क्या यह एक निजी फैसला है या एक सामाजिक प्रतिक्रिया? क्या यह कुछ कठोर धार्मिक नियमों से असहमति है या एक गहरे अंदर तक बैठी बेचैनी की अभिव्यक्ति? और सबसे अहम सवाल, क्या यह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बात है या फिर यह एक बड़ा ट्रेंड बन रहा है जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल है? इस वीडियो में हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, मुसलमान इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं, ना सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्ट से, बल्कि असली जिंदगी की कहानियों से, कानूनी लड़ाइयों से और उन भावनात्मक संघर्षों से जो अक्सर किसी कैमरे के सामने नहीं आते। एक समय था जब इस्लाम छोड़ने की बात केवल दिल में दबा ली जाती थी, न परिवार को बताया जाता, न दोस्तों को। जो सवाल उठते वो मन के भीतर ही दफन हो जाते। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज एक ऐसा मूवमेंट आकार ले चुका है जो सिर्फ धार्मिक असहमति नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आजादी, लैंगिक समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इसे हम कहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत मुख्य रूप से पश्चिमी देशों से हुई। सबसे पहले इसकी गूंज ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों में सुनाई दी। 2007 में ब्रिटेन में काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन की स्थापना हुई। यह पहला सार्वजनिक मंच था जहां ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इस्लाम को त्यागने का निर्णय लिया और उसे सार्वजनिक रूप से घोषित भी किया। यह सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह एक साहसिक कदम था उन लोगों के लिए जो अब तक चुपचाप अपने भीतर सवालों से जूझते थे। इस आंदोलन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत है आयान हिरसी आली। सोमालिया में जन्मी, मुस्लिम परिवार में पली बड़ी आयान ने जब इस्लाम को त्यागा तो उन्होंने न सिर्फ अपनी आत्मकथा इन्फिडेल में अपने अनुभव साझा किए, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर कट्टरपंथी विचारों की आलोचना भी की। उन्होंने महिला अधिकारों, शिक्षा और धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। इसी दौर में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कई डिजिटल समुदाय बनते गए, जैसे कि एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, EXMNA और फेथ टू फेथलेस। ये प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए थे जो धर्म छोड़ने के बाद सामाजिक तिरस्कार और अकेलेपन का शिकार हो रहे थे। अब ये आंदोलन केवल संगठनों तक सीमित नहीं है। आज सोशल मीडिया पर हजारों की तादाद में ऐसे YouTube चैनल्स, रेडिट थ्रेड्स
और ट्विटर एक्स स्पेसेस हैं, जहां पूर्व मुसलमान खुलकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इनमें से कई ने बताया कि उन्होंने पहले चुपचाप इस्लाम से दूरी बनाई, नमाज छोड़ दी, रोजा नहीं रखा, लेकिन समाज के डर से कोई घोषणा नहीं की। पर जैसे जैसे ऑनलाइन सपोर्ट बढ़ा, यह निजी असहमति अब सार्वजनिक विद्रोह में बदलने लगी। दिलचस्प बात यह है कि यह केवल पश्चिमी समाज की बात नहीं रही। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक में एक्स मुस्लिम पहचान की चर्चा होने लगी है। खासकर नई पीढ़ी जो इंटरनेट पर दुनिया देख रही है, वो अब सवाल पूछ रही है और जवाब मांग रही है। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक और दुनिया भर में इस्लाम को सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी धर्म के अंदर से एक ऐसा आंदोलन उठ रहा है जो कह रहा है हम इस ढांचे से थक चुके हैं। यह टकराव इस्लाम की सार्वजनिक छवि और इसके कुछ अनुयायियों के निजी अनुभवों के बीच का ही इस मूवमेंट की आत्मा है, और यह आत्मा अब चुप नहीं रहना चाहती। पश्चिमी देशों में शुरू हुआ यह एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब धीरे धीरे भारत में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और यह बदलाव सतही नहीं है, यह भीतर से खतबदाता हुआ एक मानसिक और सामाजिक बदलाव है जो अब धीरे धीरे शब्दों में ढलने लगा है। आज अगर आप YouTube पर एक्स मुस्लिम इंडिया सर्च करें तो आपको दर्जनों ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहां लोग बिना चेहरा दिखाए सिर्फ आवाज में बोलते हैं अपनी जद्दोजहद की कहानी, अपने सवाल और वो डर जिसे वो सालों तक सीने में दबाकर बैठे रहे। कुछ चर्चित YouTube चैनल्स जैसे एक्स मुस्लिम साहिल, फ्री वॉइस इंडिया और रैशनल मुस्लिम जैसे नामों के पीछे छुपे लोग कोई सनकी नहीं, बल्कि पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले नौजवान हैं। इनमें से कई ने मदरसों में पढ़ाई की है, इस्लामी किताबें बचपन से पढ़ी हैं और तब जाकर किसी मोड़ पर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। रेडिट जैसे फोरम्स पर एक्स मुस्लिम इंडिया नामक कम्युनिटी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ गुमनाम यूजर्स अपनी पहचान छुपाते हुए लिखते हैं, मैं नमाज छोड़ चुका हूं लेकिन घर वालों से छिपा रहा हूं। अगर मेरे अब्बू को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी बहन भी यही सोचती है लेकिन वो बोल नहीं सकती। ये गुमनामी अपने आप में एक चीख है, एक ऐसा डर जो इस बात से नहीं कि वे आस्तिक नहीं रहे, बल्कि इस बात से कि समाज उन्हें गुनहगार समझेगा। डेटा भी बदलती हवा का संकेत दे रहा है। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुस्लिम युवाओं में धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, खासकर शहरी इलाकों में। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे पोल्स और कमेंट सेक्शन ये दर्शाते हैं कि कई लोग अब धार्मिक पहचानों से ज्यादा मानवाधिकार, लैंगिक समानता और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। औरतों के बीच यह बदलाव और भी तीव्र है। पर्दा, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सवाल पूछने वाली मुस्लिम युवतियां अब अकेली नहीं हैं। इंटरनेट ने उन्हें वो मंच दिया है जहां वे पहली बार अपनी बात कह सकती हैं, बिना डरी, बिना चुपचाप सहने के। ये बदलाव अभी छोटा है, बिखरा हुआ है, लेकिन इसकी गति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कोई अकेला सवाल करता है तो वह एक बगावत लगती है, लेकिन जब सैकड़ों हजारों लोग वहीं सवाल करने लगें तो वो एक आंदोलन बन जाता है। इस्लाम छोड़ने की कहानियां सिर्फ विश्वास से जुड़ी नहीं होती। कई बार यह संघर्ष हक की उस लड़ाई से जुड़ जाता है जहां इंसान धर्म के साथ साथ कानून से भी टकराता है। सफिया पीएम की कहानी इसी संघर्ष का एक ज्वलंत उदाहरण है। सफिया केरल की एक पढ़ी लिखी महिला है जो एक समय पर इस्लाम धर्म को मानती थी, लेकिन समय के साथ जब उन्होंने अपने जीवन के निर्णयों में स्वतंत्रता की तलाश की तो उन्हें महसूस हुआ कि जो धार्मिक कानून उनके लिए बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें बराबरी से वंचित करते हैं। सफिया के पिता का देहांत होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मांग की कि उनके पिता की संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत किया जाए। उनकी दलील थी कि उनके पिता नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे और चूंकि वो स्वयं अब एक्स मुस्लिम हैं तो उन पर शरीयत का कानून लागू नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बेटियों के साथ भेदभाव करता है और इसीलिए उन्हें सेक्युलर कानून के तहत बराबरी का हक मिलना चाहिए। अब आप सोचिए, एक बेटी जिसका भाई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर है, उसे अपने पिता की संपत्ति में केवल 33% हिस्सा मिलता है जबकि भाई को 66%। यह इस्लामी शरीयत के मुताबिक सही है, लेकिन एक आधुनिक संविधान में क्या यह बराबरी है? इस मामले ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की बेंच ने सफिया की याचिका स्वीकार की है और इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह सवाल है उस दायरे का जहां धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक समानता आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और सफिया अकेली नहीं है।
2023 में केरल हाई कोर्ट ने एक और महिला बुशरा अली के केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्ष में फैसला सुनाया था। वहां भी सवाल यही था, क्या एक मुस्लिम महिला को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिल सकता है? लेकिन शरीयत के अनुसार बेटी का हिस्सा बेटे से आधा ही होगा। अगर बेटा नहीं रहा तो उसका हिस्सा बेटी को नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य रिश्तेदारों को जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आधा हक दिया जाए क्योंकि वो औरत है? ये सवाल केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे संविधान के लिए एक चुनौती है। जब एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर हमारी अदालतें एक महिला को उसके धर्म के नाम पर बराबरी से वंचित कर रही होती हैं। और यही वह बिंदु है जहां से कई मुसलमानों के मन में यह सवाल जन्म लेता है, अगर मेरा धर्म मुझे बराबरी नहीं देता तो क्या मैं उस धर्म का हिस्सा बना रहूं? कई मामलों में ये महिलाएं अपना धर्म नहीं छोड़ती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। पर कुछ लोग जैसे सफिया इस चुप्पी को तोड़ते हैं और एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद करते हैं, बजाय उस पहचान के जो उन्हें बराबरी से दूर रखती है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या संपत्ति की नहीं है, ये लड़ाई इज्जत, बराबरी और अस्मिता की है। और यह वही जगह है जहां धर्म और कानून आमने सामने खड़े होते हैं और इंसान को फैसला लेना पड़ता है कि वो किस ओर खड़ा है। जब कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ने का फैसला करता है तो अक्सर यह समझा जाता है कि वह अल्लाह या खुद धर्म से नाराज है। लेकिन जब आप इन एक्स मुस्लिम्स की बात ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ आता है, मामला अल्लाह से नाराजगी का नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए धार्मिक ढांचे और उनकी कठोर व्याख्याओं से है। ये नाराजगी एक तरफा नहीं होती, इसके कई पहलू होते हैं, भावनात्मक, वैचारिक और व्यक्तिगत। एक, लैंगिक असमानता। जैसा कि हमने सफिया के केस में देखा, शरीयत में महिलाओं को अक्सर पुरुषों से कमतर माना जाता है, फिर वो उत्तराधिकार हो, गवाही देना हो या शादी के अधिकार। कई एक्स मुस्लिम्स, खासकर महिलाएं, इस बात से टूट जाती हैं कि उन्हें सिर्फ महिला होने के नाते आधा इंसान समझा जाता है। 2, मुर्तद की सजा। कुरान की कुछ व्याख्याओं और हदीसों के अनुसार इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। भले ही हर देश में इसे लागू न किया जाए, लेकिन यह विचार कि आप किसी विचार से असहमत हो जाएं और आपको सजा मिले, कई लोगों को डराता है और चुप कर देता है। वे सवाल पूछने से पहले ही खुद को गुनहगार मानने लगते हैं। 3, विज्ञान और धर्म के बीच टकराव। कई पढ़े लिखे युवाओं को तब झटका लगता है जब वे देखते हैं कि कुरान की कुछ व्याख्याएं आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती, जैसे धरती की आकृति, ब्रह्मांड की रचना या विकासवाद, इवोल्यूशन। जब एक छात्र स्कूल में कुछ पढ़ता है और फिर मस्जिद में कुछ और सुनता है तो उसके भीतर भ्रम पैदा होता है। धीरे धीरे यह भ्रम असहमति में बदलता है। 4, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक और बड़ी शिकायत यह है कि इस्लाम के भीतर आलोचना की कोई जगह नहीं मानी जाती। अगर कोई कुरान, हदीस या किसी मौलवी के बयान पर सवाल करता है तो उसे काफिर, मुनाफिक या गुमराह कह दिया जाता है। इस माहौल में सोचने की आजादी घुटने लगती है और जहां सवाल पूछना गुनाह बन जाए वहां से लोग दूर जाने लगते हैं। इन सब शिकायतों का सार यही है, एक्स मुस्लिम्स खुदा से नहीं, उस सिस्टम से नाराज हैं जो हर सवाल को दबा देता है, हर असहमति को सजा बना देता है। वो कोई नया धर्म नहीं अपनाते क्योंकि उनका विरोध किसी दूसरे यकीन से नहीं, बल्कि धार्मिक कठोरता और मानव अधिकारों के टकराव से है। वे चाहते हैं एक ऐसा समाज जहां सोचने की आजादी हो और जहां धर्म इंसान पर थोपे नहीं, समझाए जाए। इस्लाम को छोड़ना सिर्फ एक आस्था से बाहर आना नहीं है, यह एक पूरी दुनिया को अलविदा कहने जैसा है। क्योंकि जब कोई मुसलमान खुद को एक्स मुस्लिम कहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ धार्मिक नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई सामाजिक होती है। बहुत से लोग इस आंदोलन से सहमत तो हैं, लेकिन खुलेआम इसका हिस्सा नहीं बनते। क्यों? क्योंकि डर है अपने ही परिवार से कट जाने का। आप जरा सोचिए, एक बेटा अगर अपने पिता से कहे कि अब मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या सिर्फ एक धार्मिक बहस होगी? नहीं, यह एक भावनात्मक भूकंप होता है। रिश्तों की नींव हिलने लगती है। पिता, माँ, भाई, बहन सब उसे देखना बंद कर सकते हैं। कई मामलों में तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। लड़कियों को जबरन निकाह के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वे फिर से सही राह पर लौट सकें। और यह सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं होता, समाज भी बहिष्कार करता है। मस्जिद में कोई बैठने नहीं देता, रिश्तेदार बात नहीं करते, पड़ोसी पीठ फेर लेते हैं। शादी ब्याह, जनाजा, त्योहार, हर सामाजिक अवसर से उन्हें अलग कर दिया जाता है। यानी एक इंसान जो अपने सोचने के अधिकार का इस्तेमाल करता है, उसे समाज गुनहगार बना देता है। इस बहिष्कार का सबसे गहरा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। रेडिट पर एक गुमनाम पोस्ट में एक एक्स मुस्लिम लिखते हैं, मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। हर दिन लगता था जैसे मैं कोई अपराधी हूं। अकेलापन इतना बढ़ गया कि खुद को खत्म करने का मन करता था। ऐसे लोग एक अजीब से द्वंद्व में जीते हैं, मैं कौन हूं? क्योंकि इस्लाम उनके नाम में है, उनके खान पान, भाषा, त्योहारों और पहचान में है। जब वो धर्म छोड़ते हैं तो मानो अपनी पूरी पहचान का एक टुकड़ा फाड़ देते हैं। फिर समाज भी उन्हें नई पहचान नहीं देता।
हिंदू नहीं मानता, नास्तिक मानने से डरता है और मुसलमानों की नजर में वो भटका हुआ है। ये पहचान का संकट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है और यही कारण है कि बहुत से एक्स मुस्लिम्स अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। वे ऑनलाइन गुमनाम बने रहते हैं, चेहरे छिपाते हैं, नाम बदलते हैं ताकि बच सकें, ताकि बस सांस ले सकें। ये डर असली है, ये बहिष्कार सच्चा है और इसी डर में बहुत से लोग सच बोलने से पहले ही चुप हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? क्या समाज को कोई रास्ता मिल सकता है जहां आस्था और आजादी एक साथ चल सकें? क्योंकि जब कोई इस्लाम छोड़ता है तो वो सिर्फ एक निजी फैसला नहीं होता, वो हमें एक सामूहिक आईना दिखाता है। वो हमें याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना में कुछ ऐसा है जो कुछ लोगों को घुटन महसूस करवा रहा है। तो क्या इस्लाम को बदला जा सकता है? ये एक कठिन सवाल है क्योंकि दुनिया भर में इस्लाम को एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ माना जाता है जिसे न बदला जा सकता है, न संशोधित किया जा सकता है। लेकिन वहीं समय के साथ समाज बदलते हैं, सोच बदलती है और धर्मों की व्याख्या भी। क्या इस्लाम के भीतर ऐसी कोई जगह है जहां व्यक्तिगत अधिकार, लैंगिक समानता और आलोचनात्मक सोच को भी सम्मान मिले? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हम अब भी और यहीं दे सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसे अब पूछना जरूरी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और यहाँ सेक्युलर गवर्नेंस की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़ना चाहता है या मानना चाहता है तो उसकी सुरक्षा, अधिकार और सम्मान की जिम्मेदारी केवल परिवार या समुदाय की नहीं बल्कि राज्य की होनी चाहिए। एक ऐसा राज्य जो न किसी धर्म को बढ़ावा दे, न किसी विश्वास को दबाए। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है नजरिए का। क्या हम अपने आसपास ऐसे माहौल बना सकते हैं जहां कोई सवाल पूछे तो उसे गद्दार ना कहा जाए, जहां कोई महिला बराबरी की मांग करे तो उसे धर्म विरोधी ना माना जाए, जहां धर्म छोड़ना अपराध ना हो और मानना मजबूरी ना? इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म पर प्रहार करना नहीं है, बल्कि एक संवाद की शुरुआत करना है। ऐसा संवाद जो उतनी ही ईमानदारी से सुने जितनी ईमानदारी से सवाल पूछे जाए, क्योंकि जब तक हम सुनना नहीं सीखेंगे तब तक समझना भी असंभव रहेगा। और शायद यही पहला कदम है एक ऐसे समाज की ओर जहां धर्म सत्ता नहीं बल्कि आस्था हो, जहां सवाल गुनाह नहीं बल्कि सोच का पहला पड़ाव बने। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम इतने परिपक्व हो चुके हैं कि किसी के धर्म छोड़ने को भी समझ सकें और उसका सम्मान कर सकें? अगर हाँ, तो इस बातचीत को यहीं मत रोकिए, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। यह वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि यह संवाद और आगे बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले कंटेंट आप तक लगातार पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।